एवरीवन, आई एम महन सिद्धार्थ। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लकी महन पे। तो आइए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। रीजनिंग, ब्लड रिलेशन। तो दोस्तों, रक्त संबंध हमें जो है सबसे पहले तो ये बात है कि हमें बेसिक चीज़ जानना बहुत जरूरी है। जैसे माता की बहन को क्या बोला जाता है, माता की बहन को क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं। पिता की बहन को क्या कहेंगे, फूफा या फूफी कहेंगे। माता या पिता का पुत्र क्या कहेंगे, भाई कहेंगे। माता या पिता की पुत्री को क्या कहेंगे, बहन कहेंगे। भाई का पुत्र को क्या कहेंगे, भाई के पुत्र को भतीजा कहते हैं। भाई की पुत्री को क्या कहेंगे, भतीजी कहेंगे। बड़े भाई की पत्नी क्या कहेंगे, भाभी कहेंगे। पुत्री का पति को क्या कहेंगे, दामाद कहेंगे। पुत्र की पत्नी को क्या कहेंगे, पतोहू, पुत्रवधू। कभी कभी क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, कभी पतोहू दिए रहता है, कभी पुत्रवधू दिए रहता है। तो इसको जो है हम पतोहू को ही जो है पुत्रवधू कहते हैं। पत्नी की बहन को क्या कहेंगे, पत्नी की बहन को साली कहेंगे। पत्नी का भाई को क्या कहेंगे, साला कहेंगे। पिता के पिता को क्या कहेंगे दोस्तों, पिता के पिता को दादा कहते हैं। माता का पिता को क्या कहेंगे, नाना कहेंगे। पिता का माता को क्या कहेंगे, दादी। माता की माता को क्या कहेंगे, नानी कहेंगे। पिता का भाई को क्या कहेंगे, चाचा कहेंगे। माता का भाई को क्या कहेंगे, मामा कहेंगे। और पिता के भाई का पुत्र क्या कहेंगे, चचेरा भाई कहेंगे। पिता की बहन का पुत्र क्या कहेंगे, फुफेरा भाई कहेंगे। माता के भाई का पुत्र क्या कहेंगे, ममेरा भाई कहेंगे। माता की बहन का पुत्र को क्या कहेंगे, मौसेरा भाई कहेंगे। सबसे ज्यादा दोस्तों बताना चाहूंगा आपको मैं, सबसे ज्यादा आदमी जो है फुफेरा भाई है ना, ये फुफेरा भाई हो गया, ममेरा भाई, मौसेरा भाई। तो इस चीज में जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, तो आपको जो है इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। कभी कभी क्वेश्चन जो ममेरा भाई दिया रहता है तो हम समझते हैं कि चाचा का बेटा तो नहीं है कि ये टाइप का, इसलिए जो इसको जो थोड़ा अच्छे से ध्यान देना दोस्तों, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। और माता की बहन का पुत्र, इसको जो है क्या बोलते हैं, मौसेरा भाई, ठीक है। तो दोस्तों, ये अपना 22वां है, नाना का पुत्र। नाना के पुत्र को क्या कहेंगे, मामा, है ना। नाना के पुत्र को जो है मामा कहते हैं। और नाना की इकलौती पुत्र को क्या कहेंगे, माँ कहते हैं, मम्मी, अपना मम्मी, है ना। और माता के भाई की पत्नी या नाना के पुत्र की पत्नी क्या होगा, मामी होंगे, है ना। दादा का इकलौता पुत्र क्वेश्चन में बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, बार बार, है ना। दादा का इकलौता पुत्र अपना जो है पिता होते हैं। और पत्नी की माँ को क्या कहेंगे, सास कहेंगे, है ना। और पत्नी का पिता जो है क्या होता है, ससुर, है ना। सास या ससुर की इकलौती पुत्री क्या होंगे, पत्नी होंगे, ठीक है। और बहन के पति क्या कहेंगे, बहनोई कहेंगे, है ना, बहनोई या जीजा, ठीक। बहन के पति का पुत्र, इन्हें क्या कहेंगे, भांजा कहते हैं। बहन के पति का पुत्र भांजी क्या होंगे, भांजी होंगे। पति का या पुत्री के पति का पुत्र क्या कहते हैं, देवता कहते हैं। क्या, देवता और नाती। क्वेश्चन में जो है देवता भी दिए रहेगा, या तो कभी नाती पूछ देगा या देवता दिए रहेगा, तो इससे घबराना नहीं है, हमेशा हमको जो है दोनों को याद रखना है, ठीक है। और पुत्री का या पुत्री के पति का पुत्र, क्या इसको क्या कहेंगे, देवती या नातिन। तो इस चीज से हमें जो है क्वेश्चन कभी कभी जो है नातिन ना देख के हमें क्या दे रहता है, देवती दिए रहता है ना। तो इन दोनों को जो है याद रखना है। और पुत्र का या पुत्र वधू का पुत्र, इन्हें क्या कहेंगे, पोता या पौत्र। इन्हें भी दो प्रकार से कहेंगे, जब पोता भी दे दिए रहेगा ऑप्शन में, या तो पौत्र दिए रहेगा। इन सबको जो है हमको क्या है, समझना रहेगा, ठीक है। और पुत्र की या पुत्र वधू की पुत्री क्या कहेंगे, पोती या पौत्री, है ना।
इनको जो है कभी कभी पोती दिए रहेगा, पोते नहीं दिए रहेगा, तो इन दोनों को जो है हमको समझना है। दादा की इकलौती पुत्र वधू, दादा की इकलौती पुत्र वधू मतलब जो है अपना माता, है ना। ये सब चीज़ जो है बेसिक चीज़ है दोस्तों, इन सब को जो है आप नोट डाउन कीजिएगा। और आगे जो है अपना इस सभी क्वेश्चन जो है इन्हीं से रिलेटेड बनेंगे, इसलिए जो है आपको इन सब की जानकारी होना बहुत जरूरी है ना। आइए अब जो है कुछ क्वेश्चन की ओर अपना आते हैं। और ये है जैसा एल, पहले जो है क्वेश्चन क्या दिया है इसको हम सबसे पहले देखेंगे और एक बार अच्छे से पढ़ेंगे उसको कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। एल और एम ए की संतान है, क्वेश्चन हमेशा पढ़ना। एल और एम ए की संतान है, ए एल का पिता है परंतु एम ए का पुत्र नहीं है। एल का ए से क्या संबंध है? ठीक है, तो क्वेश्चन को कम से कम जो है 2 बार रीड ही करना पड़ेगा अपने को ताकि हमको जो है समझ आए। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एल और एम ए की संतान है, क्वेश्चन कह क्या रहा है? एल और एम ए की संतान, ए की संतान, संतान है मतलब जो एक पीढ़ी नीचे आएगा। यहाँ बनाते हैं अपन, ए की संतान है, इसकी संतान है तो क्या करेंगे? नीचे डालेंगे किसको? एम और एल को, है ना। ये क्या है? इसकी संतान है। और क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है देखते हैं। ए एल का पिता है, एल का पिता कौन है? क्वेश्चन में कह रहा है एल का पिता ए है ना। एल का पिता कौन है? ए है, तीर की निशानी इधर दे देंगे। पिता है, अपने को क्या पता चल गया? वो पुरुष है या महिला है? ये है क्या है? पुरुष है, पुरुष है इसलिए प्लस। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? परंतु एम ए का पुत्र नहीं है, परंतु एम जो है ए का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। संतान तो है लेकिन जो है उसका पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है मतलब कि क्या हो सकता है? ये जो है पुत्री हो सकती है। इसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस। अगर ये समझ में, इसको बाद में भी आगे पढ़ के भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? और एल का ए से क्या संबंध है? इसको तो ये इसका पुत्र होगा, ये इसका पुत्री होगा। क्यों होगा ऐसे? क्यों होगा? क्योंकि जो है इसका जो है ये पुत्र नहीं है कह रहा है, और इसके जो है संतान तो है लेकिन जो है एम क्या है? इसका जो है पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो क्या होगा? ये पुत्री होगा, तभी तो संतान है ना। ठीक है, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो एल का ए से क्या संबंध है? अच्छा, तो आगे जो है एल का जो है हमको ए से रिश्ता बताना है। अगर कभी कभी ये होता है दोस्तों की क्वेश्चन जो है एल और ए में जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी कभी हम एल को पकड़ लेते हैं, एल को पहले, या तो हम ए को क्या संबंध है ऐसा सोचेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन का क्या है? एल का ए से संबंध, ए से बोला है ना, ऐसा करके ऐसा ले लेंगे। ए का एल से संबंध, ए का एल से संबंध, ए का एल से संबंध क्या हो जाएगा? पुत्र, है ना, पुत्र। अगर क्वेश्चन पूछे हमको कि एम का, क्वेश्चन पूछे एम का ए से क्या संबंध है? संबंध है ना। एम का ए से क्या संबंध है? एम का ए से, फिर आगे क्वेश्चन, तो इसमें हमें देखना है क्वेश्चन का क्या रहा है। ए से एम का, ए से एम का, ए से एम का क्या होगा? ये पुत्री। ये तो क्वेश्चन में बोला था कि ये पुत्र नहीं है, तो क्या है? ये पुत्री है, पुत्री है, इसलिए जो हम इसको क्या कहेंगे? इसकी पुत्री है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे और पूछ दे कि एम और एल में क्या संबंध है, क्वेश्चन यदि पूछ देता है अपने को कि एम और एल में क्या संबंध है, ठीक है, एल और एम क्या संबंध है? दोनों भाई बहन होंगे, है ना, दोनों क्या होंगे? भाई बहन होंगे, भाई बहन। ठीक है, क्वेश्चन जो है 2-3 प्रकार से पूछ सकता है, इसको घुमा के, इस पे घूमना नहीं है, इसको जो है अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, ओके, आगे आते हैं अपन। आगे क्वेश्चन है, ए बी का पुत्री है, बी सी की माता है, डी सी का भाई है, डी का ए से क्या रिश्ता है?
तो दोस्तों कम से कम तो 2 बार पढ़ना ही है, अपने को रीड करना है। और क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है, उसको जो है पढ़ना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन के टाइप को जो है समझने का प्रयास करना है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है ए बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है, बी की पुत्री है, बी की पुत्री है। क्वेश्चन कहकर ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है, ए है ना। बी की पुत्री ए है, पुत्री है मतलब जो एक पीढ़ी नीचे आएगा। एक पीढ़ी नीचे में कौन कौन आते हैं आपको बताया था मैंने क्लास में। तो बी के नीचे आएंगे कौन कौन, अपना जो है बेटा है ना, और बेटा बेटी ये सब आएंगे, ठीक है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, बी की पुत्री ए है, ए है ना। ए के लिए क्या है, पुत्री के लिए किया है, पुत्री के लिए मैंने आपको बताया था कि माइनस सिंबल का प्रयोग करेंगे अपन, माइनस किए, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। बी का तो हमें कुछ अभी पता नहीं चला है कि बी लड़का है लड़की है, इसका माता है पिता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। बी सी की माता है, सी की माता है, ये तो ए की माता है क्या, ये नहीं पता था अपने को, अभी पता चल गया ना। सी की माता कौन है, बी है, माता है, इसलिए हम क्या करेंगे, पीढ़ी ऊपर है माइनस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है ये देखते हैं। डी सी का भाई है, और डी का जो है सी का भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी सी का भाई है, सी का भाई कौन है, डी है। यहाँ सॉरी यहाँ भी बताना भूल गया, सी की माता यहाँ है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी सी का भाई है, भाई है तो अपना स्वयं की पीढ़ी में, स्वयं की पीढ़ी के लिए हमेशा जो है हम ये वाले लाइन का उपयोग करेंगे, मतलब एक पीढ़ी में बिठाएंगे। अगर ऊपर पीढ़ी की बात करें, ऊपर पीढ़ी के लिए हम जो है एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। अगर 2 पीढ़ी ऊपर की बात करें तो हम इससे ऊपर जाएंगे 2 पीढ़ी। इस अगर एक पीढ़ी नीचे की बात करें, एक पीढ़ी नीचे जैसे अपने बेटा का बात करें या बेटी जो भी बात करें तो उसको जो हम नीचे रखेंगे। और 2 पीढ़ी नीचे अगर बात करें, 2 पीढ़ी नीचे में जो है अपना नाती पोती ये सब आते हैं, आपको मैंने बताया था वीडियो में। तो क्वेश्चन कह रहा है डी सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है, सी का भाई कौन है, डी है, भाई है अपना जो है क्या है, भाई है। भाई के लिए मैंने बताया था आपको प्लस से करेंगे है ना। और इनका जो है आपस में अब पूछ रहा है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का जो है ए से रिश्ता पूछ रहे हैं, डी का ए से, ए तो जो है इसकी संतान जो है तीनों है ना। क्वेश्चन ही कह रहा है हमको, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन बता रहे हैं कि जो है ए संतान है, सी और डी उसका भाई है, तो तीनों जो है इसकी संतान हो गई है ना। तो तीनों आपस में क्या होंगे, भाई बहन है ना, भाई बहन। तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि डी का ए से क्या रिश्ता है, ए से रिश्ता पूछा है, किसका, डी का ए से रिश्ता, ए का जो है डी से रिश्ता, ए का जो है किससे रिश्ता, डी से रिश्ता। ए क्या है, लड़की है, लड़की तो इसका क्या लगेगा, ये भाई लगेगा, ये दोस्तों ये है भाई। और अगर पूछ दे हमको क्वेश्चन में कि बी सी का क्या लगेगा, ठीक है, क्वेश्चन अगर कह दे बी सी का क्या संबंध है, ठीक है। बी सी का क्या संबंध है, सी से मतलब ये है ना, बी सी का बी क्या लगेगा, बी सी का क्या संबंध है। यहाँ जो है बी सी का क्या लगेगा, माता लगेगा है ना, माता या माँ, या कह सकते हैं हम माँ बेटी, या इसका तो रिश्ता मालूम ही नहीं है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन में अगर दिए रहे, नोट दिए रहे या डाटा पर्याप्त है ऐसा दिए रहे ना, डाटा पर्याप्त है तो यही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमें ना तो प्लस पता है कि ये लड़का है या ये लड़की है, हमें कुछ पता नहीं है, तो हम इसका ज्ञात नहीं कर सकते। ये नहीं करना कि इसका पिता होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगा, ऐसे मत कर देना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे, अगर डाटा पर्याप्त तो सबसे पहले हम इस पे जाएंगे, या तो जो हम पुत्र पुत्री दिए रहे तो उसमें जाएंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी हो सकता है।
ठीक है। और अगर पूछ दे इसमें क्वेश्चन कि क्या बोलते हैं, हाँ, बी का डी से क्या संबंध है, अगर क्वेश्चन कहे बी का डी से क्या संबंध है, बी का जो है डी से क्या संबंध बी का, है ना, यहाँ से जो है इसका संबंध पूछ रहे हैं, तो क्या होगा ये, इसका जो है माता होगा, है ना, माता या माँ। इस टाइप के क्वेश्चन जो है घुमा के पूछेगा, तो आपको घबराना नहीं है, आप तो अच्छे से क्वेश्चन को जो है देखो समझो, समझ नहीं आए तो आप जो है अपना कमेंट सेक्शन में अपना राय बता देना, है ना, जो समझ नहीं आए तो चलो आगे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आगे क्वेश्चन पे जाते हैं नए तरीके का। आगे क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम, नया तरीके की ओर, और देखते हैं तरीका और कौन कौन सा तरीका है आप इसको हल कर सकते हैं। और चलो दोस्तों आगे चलते हैं अपन। दोस्तों तो हम जो है आज टाइप 2 देखेंगे अब आगे। अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है, दिलीप का रोहित से क्या संबंध है। क्वेश्चन को ये अच्छे से रीड करना है। अरुण रोहित का पिता है, अरुण क्या है, रोहित का पिता है, रोहित का पिता कौन है, अरुण है, यहाँ लिख देते हैं रोहित का पिता कौन है, एक पीढ़ी ऊपर है, इसलिए हम जो है पिता के लिए बताया था आपको, जो है एक यहाँ नोट कर लेना। पुरुष के लिए जो है हम जो है प्लस का उपयोग करेंगे, ठीक है, पुरुष के लिए प्लस का उपयोग करेंगे, और महिला के लिए माइनस का उपयोग करेंगे, और भाई बहन के लिए हम जो है इस तीर का उपयोग करेंगे, ठीक है, ये तीन जो भी। और अपना बच गया पति पत्नी, इनके लिए हम क्या का उपयोग करेंगे, पति पत्नी के लिए बराबर सिंबल का उपयोग करेंगे। सब जो है दोस्तों अपना अपना बताते हैं, तो हम अपना अनुसार जो है आपको बता रहे हैं। रोहित जो है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरुण रोहित का पिता है, रोहित का पिता है, इसलिए जो एक पीढ़ी ऊपर बनाएंगे, एक पीढ़ी ऊपर जाने के लिए हम तीर का निशान ऊपर लेंगे। कौन है, अरुण है, अरुण, है ना, अरुण क्या है, पिता है, रोहित का पिता है, मतलब उसको क्या करेंगे हम प्लस से दर्शाएंगे, प्लस, ठीक है। और अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। रोहित माला का भाई है, रोहित जो है किसका भाई है, माला का भाई है, भाई रोहित का भी हमें जेंडर पता चल गया। कभी कभी क्या होता है कि रोहित को जो है मान लीजिए लड़की भी हो सकती है, लड़की का नाम भी हो सकती है रोहित, है ना, ऐसा नहीं है कि लड़का ही जरूरी है कि रोहित हो, लड़की का नाम भी रोहित रहता है। जैसे लड़की का नाम काजल, किसी लड़के का नाम पता चला कि उनका नाम काजल है, इसलिए जो है हमें जो है जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो कि जेंडर पता ना हो तब तक जो है हम इसको प्लस माइनस से नहीं कर सकते, है ना, और उसको अपने तरीके से नहीं समझेंगे कि रोहित जो है लड़के का नाम है, लड़की का नाम है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। रोहित माला का भाई है, माला का भाई भाई के लिए हम क्या बोला था मैंने, यहाँ देखो पुरुष है, भाई पुरुष में ओके, पुरुष के लिए क्या प्लस का करेंगे, ठीक है। आगे और क्वेश्चन क्या कह रहा है। माला दिलीप की पत्नी है, माला जो है दिलीप की पत्नी है, माला जो है दिलीप की पत्नी है, दिलीप की पत्नी है, माला माइनस माला क्या हो जाएगा, पत्नी है, स्वयं की पीढ़ी में आ रही है, और प्लस जो है हमें दूसरा बात है ध्यान देना है, इसको प्लस लेंगे माइनस लेंगे, क्योंकि माइनस लेंगे, क्यों माइनस लेंगे, क्योंकि उसकी पत्नी है। पत्नी के लिए मैंने आपको बताया था कि पत्नी के लिए जो है हमेशा जो है यहाँ महिला माइनस के लिए इससे उपयोग करेंगे, ठीक है। और दिलीप क्या हो जाएगा, ये तो दिलीप पुरुष ही होगा, क्यों पुरुष होगा भाई, जब जो है दिलीप उसकी पत्नी है तो उसका पति तो होगा ही ना, तब तो उसकी पत्नी है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या रहा है। दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, क्वेश्चन कह रहा है दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, दिलीप का क्या बोला है क्वेश्चन, दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, दिलीप का रोहित से संबंध
है ना। ये तो नहीं कहा कि रोहित का दिलीप से, ऐसा तो नहीं पूछा क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है दिलीप का रोहित से, है ना। इसलिए जो है हम जो है दिलीप का जो है रोहित से, क्या होगा इसका, इसका हो जाएगा अपना, क्या होगा ये, जीजा जीजा मतलब साला, साला, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में, ये पूछ सकता है कि जो है रोहित का दिलीप से क्या संबंध है। रोहित का अगर दिलीप से पूछे, हमेशा याद रखना, अगर इसका संबंध इससे पूछे तो जो है इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीजा, है ना, या हो जाएगा बहनोई, है ना, ये सब, ये थोड़ा ध्यान देना। और कभी पूछ दे क्वेश्चन में कि अरुण का जो है माला से क्या संबंध है, अरुण का माला से संबंध, अरुण का जो है माला से संबंध क्या हो जाएगा, अरुण का माला से संबंध, इसका हो जाएगा अपना, इसका हो जाएगा अरुण का माला से संबंध, इसका हो जाएगा बहू, है ना, क्योंकि उसका जो है पुत्र ये वधू है, ये है ना, बहन। नहीं नहीं सॉरी यार, बस इतना कर दे, काट देने कर लीजिए, ठीक है, आपसे काट देना, ठीक है। तो आगे जो है क्वेश्चन और देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये आपको समझ आया होगा, अगर समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में आपका जो है क्वेश्चन डाल देना, हम आपको रिप्लाई जरूर दे देंगे। एक पुरुष का क्वेश्चन कह रहा है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, किसने कहा, महिला ने कहा, यहाँ लिखेंगे महिला ने कहा। महिला के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, माइनस का उपयोग करेंगे। किसके लिए कह रहा है, पुरुष के लिए कह रहा है, पुरुष के लिए हम क्या का उपयोग करेंगे, प्लस का उपयोग करेंगे। क्या कह रहा है, एक औरत ने कहा, पुरुष का परिचय दे रहा है औरत, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ, यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा, क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी पत्नी, इसकी पत्नी, जो पुरुष है इसकी पत्नी की बात कर रहा है, इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री। वहाँ क्या कह रहे हैं, मेरी माँ, मेरी माँ है, मेरी मतलब जो स्वयं के लिए बात कर रही है, मेरी माँ की, उसकी जो माँ है इसकी इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है मतलब सीधी सी बात है, इकलौती है मतलब स्वयं के लिए वो बात कर रही है, वो महिला स्वयं जो है, ठीक है, क्या है, उसकी पुत्री जो है इकलौती पुत्री पुत्री है। बताइए कि उस औरत का उस पुरुष से संबंध क्या होगा। बताइए उस औरत का उस पुरुष से, पुरुष से, जब भी से वाली बात करें तो हमेशा हमको याद रखना है, पुरुष से, औरत का पुरुष से, सॉरी पुरुष से, पुरुष से, पुरुष, औरत का पुरुष से, पुरुष से क्या लगेगी औरत, क्वेश्चन ये कह रहा है, पुरुष से क्या लगेगी औरत, ठीक है, पुरुष से क्या लगेगी औरत। क्वेश्चन हमें बता ही दिया है, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्र है, मेरी माँ बोला है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। मैंने बताया हम आपको पति पत्नी के लिए जो है ये वाला सिंबल का उपयोग करेंगे अपन, है ना। और आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, यहाँ मैं समझ सकता हूँ कि उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्र है। यहाँ जो है आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन पाते हैं, तो इसको जो है थोड़ा अच्छे से समझना कि जो है क्वेश्चन कह रहा है कि एक औरत ने कहा, एक पुरुष का परिचय देते हुए, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ की, उसकी पत्नी मतलब कोई लड़का है ना, कोई लड़का है ये, इसकी पत्नी जो है मेरी माँ, मेरी माँ कह रही, मतलब जो उसकी जो पत्नी है वो कौन है, स्वयं है, वो स्वयं के बारे में कह रही है कि जो है उसको कह रही है मेरी माँ की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री। इसकी माँ, इसकी माँ का तो कोई नाम नहीं दिया है ना, कोई जिक्र है उतना, तो इसको हम समझेंगे उसकी माँ की क्या है, इकलौती पुत्री मतलब स्वयं है, ठीक है। पुरुष की पत्नी, समझ गए ना, पत्नी के लिए हम जो सिंबल का उपयोग करेंगे। अब क्वेश्चन को यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज रहता है बच्चों का कि जो है औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो यहाँ हमको समझना पड़ेगा। पुरुष से कहा है ना, तो इसको क्या करेंगे, इधर देखेंगे अपन कि पुरुष से औरत का क्या संबंध है, पुरुष से औरत का क्या होगा, इसका पत्नी हो जाएगा, है ना। अगर क्वेश्चन ये कहता कि
पुरुष का महिला से क्या पति संबंध है? पुरुष का महिला से क्या संबंध है? महिला से क्या संबंध है ना? क्या संबंध होगा? पति हो जाएगा। ये सब चीज जो है आपको जो है समझना पड़ेगा, और ये जो है परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप जो है थोड़ा अच्छे से नोट डाउन कर लेना। आगे की ओर चलते हैं, अपने आगे क्वेश्चन की ओर है ना। एक टाइप और आता है इसमें, जो तीसरा टाइप है उसको जो है मैं कराऊंगा। इसका और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर जो अपना जो है टाइप पे आएंगे।